फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं। So ladies and gentlemen, give a thunder round of applause for our respected chief guest Dr. Zepi Dalal. कोरोना को अगर जिद थी एक मेगा फंक्शन पर बिजलियां गिराने की, तो टीम द्रोण को भी जिद थी ये फंक्शन ऑनलाइन कराने की। मिसेस एंड मिस्टर सुंदरलाल यादव जी, मिसेस एंड मिस्टर वीरेंद्र यादव जी, मिसेस एंड मिस्टर आर डी सिंह, गेस्ट ऑफ ऑनर अ डायनेमिक प्रिंसिपल श्री मंजीत खासा जी, एकेडमिक डायरेक्टर वेरी डायनामिक एंड ऑलराउंडर श्री विकास यादव जी, फैकल्टी मेंबर्स, डियर पेरेंट्स, वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस शाम इतनी खूबसूरत दो प्रस्तुतियां जो अध्यात्मवाद के सागर में लेके जा चुकी थी, वहां से बाहर आना और कुछ बोलना सब फालतू की बातें लगती हैं। मैडम यादव की जो प्रेजेंटेशन थी, मैं अभी भी उससे बाहर नहीं निकला हूं, और ये मेरी डिमांड भी थी और मेरी कंडीशन भी थी कि इस फंक्शन में मैं आऊंगा तो मिसेस यादव का लाइव भजन प्रस्तुति देखूंगा। थैंक्स मिसेस यादव कि आपने वो बात रखी। आज का ये फंक्शन 6 महीने पहले होना था, 7 महीने पहले होना था, कोरोना का दौर था, पूरी कुदरत ने पूरी दुनिया को हिला के घर में रख दिया था। मैं जरूर उस जज्बे को, उस हौसले को, उन टैलेंटेड बच्चों को, मुझे बताया गया है केवल 25 पेरेंट्स इनवाइटेड हैं और 25 ही बच्चे यहाँ पे हैं। 50 बच्चों की मीन सोशल डिस्टेंसिंग को, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए द्रोणाचार्य स्कूल ने आज ये जो फंक्शन रखा, और मुझे बताया गया है कि हजार छात्र ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कुछ हो सकता है तकनीकी वजहों से ना देख पाए हों, उनके पास बाद में भी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जाएगी। उन सभी को अगर साथ रख के अगर चलें और देखें, टीम द्रोणाचार्य, ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। स्कूल से मैं कई साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं 2004-05 में, आज से 15-16 साल पहले, जब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का शोध छात्र था, पीएचडी कर रहा था, मंजीत जी मेरे प्रोफेसर बीडी यादव थे, इसी बेल्ट से आते थे। आधुनिक इतिहास पे हम रिसर्च कर रहे थे। मेरा जो रिसर्च विषय था वो क्रांतिकारियों पे था, और उस क्रांतिकारियों पे रिसर्च करते करते, क्योंकि रेवाड़ी की जो बेल्ट है, अहीरवाटी जिसे हम बोलते हैं, ये जो बेल्ट है ये डिफेंस के लिए, वॉरियर्स के लिए जानी जाती है, क्रांतिकारियों के लिए जानी जाती है। तो 15-16 साल पहले जब इस स्कूल के आगे से निकले, तो मेरे एक साथी प्रोफेसर जो उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग कहाँ पे स्कूल खोल लेते हैं, देखो यहाँ पे कौन बच्चा आएगा। तो एट दैट टाइम आई सेड कि सर ये डिपेंड करता है कि स्कूल के अंदर किस विजन का आदमी बैठा है। मैं नहीं जानता था कौन उस टाइम पे सुंदरलाल यादव जी थे या वीरेंद्र यादव जी थे, विकास तो पहली दूसरी का बच्चा होगा उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि सर ये तो डिपेंड करता है कि इस बिल्डिंग के अंदर बैठा कौन है, वो विजन किसका है, वो सोच किसकी है। ये परिवार मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा। मैं 700-800 स्कूलों में विजिट करता हूं, जा चुका हूं, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं और मंजीत जी प्रोफेशनल हैं। हम जाने के, बोलने के, मोटिवेट करने के, इंस्पायर करने के पैसे लेते हैं, और यहां इनविटेशन मांग के लेते हैं, फ्री में आते हैं, फ्री में बोल के जाते हैं, कुछ नया सीख के जाते हैं। तो मैंने कहा कि 15-16 साल पहले मैंने कहा कि क्या पता कौन है वो विजनरी, और मिला। टैलेंट देखिए, बड़ा बेटा एनआईटी कुरुक्षेत्र का प्रोडक्ट, इतना जबरदस्त इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, लाइफ कोच। इसकी वाइफ
डॉक्टर रितु एक ब्रांडेड नेम गुड़गांव में अपना हॉस्पिटल चलाती हैं। छोटा बेटा पीएचडी एनआईटी जयपुर से कर रहा है। उसकी वाइफ मुझे बताया गया इसी स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं। इनकी मदर, अभी आपने देखा स्पिरिचुअलिज्म की अगर हाइट है, और मैं आपको और बता दूं जो परिवार के नजदीक है या नजदीक नहीं है तो नजदीक लग ले, अगर मिसेस यादव के हाथ का अगर खाना खा लोगे तो आप धन्य हो जाओगे। इतनी अच्छी खाने की क्वालिटी होती है। आप कहेंगे कि ये अजीब अजीब बातें, ये अजीब नहीं है, ये एक परिवार को दिखलाती हैं। इनके घर में अगर आप चप्पल पहन के घुस जाओ तो पूरे घर में पोछा लगेगा दोबारा। ऐसी है मिसेस यादव। स्वच्छ भारत अभियान की अगर कोई बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है तो मिसेस यादव है, और वो स्कूल में भी सफाई दिखती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बड़ा आसान है कमेंट करना, बड़ा आसान है बाहर से कैश कराना, बड़ा आसान है चीजें खरीदना। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया की बात होती है। विकास ने अपनी स्पीच में बताया, उससे पहले भी मेरा बहुत सालों का अनुभव है। 2 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी का टेक्नोक्रेट बिजनेसमैन मेरे पास आया कि सर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के स्कूलों में आपकी काफ़ी जान पहचान है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं स्कूल को ये प्रोवाइड कराऊंगा, मेरा 1-2 स्कूल में रिकमेंड कर दो। आई रिकमेंडेड हिम द्रोणाचार्य स्कूल। ही केम टू द्रोणाचार्य स्कूल, और मुझे वो बाहर शायद वो स्टेज जहां पे बना हुआ है वहां से मेरे को साइड में जाके फोन कर रहा है कि सर लोकेशन ऐसी कि साइड में तो बाजरे की जो बाल है वो चुटी जा रही हैं, खेतों में बाजरा होगा उस टाइम पे, वो बाजरे की बाल काट रहे थे, लोग बाजरा काट रहे थे, और भला अंदर स्कूल में रोबोट चल रहे हैं, स्टेज पे रोबोट। सर यहां बिजनेस नहीं मिलेगा, ये तो बहुत अलग तरीके का स्कूल है, ये तो अपना ही सब कुछ कर रहे हैं। रोबोट चला रखे थे यहां स्टेज पे, साइड में बाजरा जवार है, यहां रोबोट चल रहे हैं। इसका मतलब विजन ऑफ द स्कूल, मिशन ऑफ द स्कूल इज वेरी डिफरेंट। फिर बात आती है, ये तो इनका परिवार, अपना परिवार मैंने बताया, फिर आती है कि आप किस कंपनी में रहते हैं। इंग्लिश में कहावत है, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अभी जो विकास यादव है, मंजीत खासा का बहुत अच्छा मित्र है, ये दोनों जर्मनी जा चुके, सऊदी अरेबिया जा चुके, अमेरिका जा चुके। जर्मनी के लोग अगर दलाल जी कुछ कहें, हो सकता है इनके जानकार हो, अगर कोई और XYZ कहे, यहां का कहे, वहां का कहे, तो हो सकता है इनका नोन हो। जर्मनी के लोग आपकी स्कूल में आके आपकी तारीफ करके गए हैं, तो कुछ तो बात आपके अंदर होगी, कुछ तो आप अलग कर रहे होगे, भीड़ से अलग। जैसा मंजीत जी ने बताया, ये झज्जर है, यहां पे एक से एक शिक्षा के माफिया बैठे हैं, बड़े स्कूल बैठे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, उनमें कॉम्पीट करना और नंबर 1 पे आना बहुत बड़ी बात है। साबित करना कि हम अलग हैं, ओरिजिनलिटी है। डियर पेरेंट्स, ये मजाक नहीं है, ये थर्मोकोल का महल बना रखा है। आगे देखो, हाथी, दांत भी है उसके, देखो ये कोई मजाक नहीं है। बाहर ऑयल पेंटिंग लगी हुई है टॉप क्लास। इनके म्यूजिक टीचर संजय जी, फेसबुक पे मैं देखता रहता हूं, इनकी म्यूजिक की टीम, ड्राइंग की टीम, आर्ट एंड क्राफ्ट की टीम, फिजिकल एजुकेशन की टीम, इनके साइंस टीचर्स, इनकी फैकल्टी, इनकी लाइब्रेरी, इनका जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष के पास अगर कोई विजन लेके चला है, ये स्कूल लेके चला है, ये गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, ये जय हिंद बोलते हैं। ये देश की भावनाओं को, उस देश भक्ति के जुनून को स्कूल से ही पैदा करते हैं बच्चों में। मैं 2-3 साल पहले आया था, एक छोटा सा वादा मैंने किया था कि मैं जिस भी कैपेसिटी में हूं, मैं नेशनल टीवी चैनल्स पे जाता हूं, और मुझे मौका मिला तो मैं द्रोणाचार्य स्कूल को मौका जरूर दूंगा। वो आज से 2 साल पहले मैं उस वादे को पूरा कर चुका, और आज विकास यादव का लेवल ये है, हरियाणा न्यूज के एडिटर का मेरे पास फोन आता है कि सर विकास जी फोन नहीं उठा रहे, एक बार उनको बोल दो प्लीज आज कार्यक्रम में आ जाएं। बड़ी बात है, बड़ी बात है कि हरियाणा न्यूज, जनता टीवी, लोकसभा टीवी पे ये खुद, ना केवल खुद, यहाँ के बच्चे भी टीवी कार्यक्रम में गए हैं। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। इतने इंटीरियर में आप बैठे हो, एक से एक आला स्कूल पढ़े हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, आपको कोई पूछे भी ना, वहां पे अंदर पार्लियामेंट में जाके बोलना, लाइव बोलना। किसी स्कूल के बच्चे को अगर ये मौका मिलता है तो स्कूल के अंदर वो बात, वो जुनून, वो जज्बा वो होगा। जो साथी, जो पेरेंट्स, जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, ट्रिपल सी, चॉइसेस, चांसेस, चेंजेस। मेक चॉइसेस। एक अच्छे स्कूल का चॉइस करो, कहां जाना है। मेक चॉइसेस, टेक चांसेस, चांस लो एंड सी द चेंजेस।
आप हमें एक छोटा सा बच्चा दो, आप चॉइस करो द्रोणाचार्य स्कूल, आप चांस लो कि आपका बच्चा यहां पे आया और फिर आप चेंज देखो। This is the output of a good public school. If a child enters in a KG class, nursery class, and if he or she passes out from that school after 12th, if he is a changed person, that means you accept that thing. Ki yes, it's a quality school which is producing quality talent, future denizens of India and of world. So आप ट्रिपल सी पे काम करें, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में काम करें। जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूर कि आप हमेशा चांस लेके चेंज तक पहुंचे, अच्छी चॉइस लें और उसके साथ आगे बढ़ें। ये उन बच्चों के लिए भी पिछले 7 महीने का जो दौर था वो कुदरत का बहुत ही प्रलयकारी दौर था। बहुत सारे बच्चे नर्सरी से टीन एज के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे ऑनलाइन एक नए सेगमेंट में आए। पेरेंट्स, जरूरी नहीं बच्चा जब ऑनलाइन मोबाइल पे बैठा है तो वो पढ़ ही रहा है। ऑनलाइन बहुत कुछ है, अच्छा भी और खराब भी, आपको साथ रहना है। इस 7 महीने में पहली बार आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे लगातार आपके नियंत्रण में रहे, आपके साथ रहे, तो आपको बड़ा हैंडल विद केयर। और बच्चों के लिए विशेष तौर पर जो युवा साथी मुझे सुन रहे हैं लाइव, उनके लिए विशेष कि बच्चों विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। गूगल पे आप एक वर्ड क्लिक करेंगे, हजारों ऑप्शन आएंगे, चॉइस आपकी, आपको चूज क्या करना है, अच्छा भी बुरा भी। सो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मतलब आपको अपने पेरेंट्स, मैं देख रहा था एक नाना नानी की आंखों में आंसू आए हुए थे। आज ये जो पेरेंट्स आए हैं, मुझे लगता है 25 नहीं है, ये 2500 हैं, क्योंकि एक एक पेरेंट 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक नाना नानी के आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे, प्राउड के आंसू थे कि उनकी दोहती ने कुछ ऐसा काम किया। ये लैपटॉप, ये इतनी अच्छी साइकिल, ये स्कूटी हमारे जमाने में नहीं थी, हमें नहीं मिली, या हम डिजर्व नहीं करते थे, या हमारे स्कूलों के पास इतने साधन नहीं थे, या सोच नहीं थी। लेकिन मैं सच बताऊं, मम्मी कसम कह के कहता हूं छोटे बच्चों को, अगर मेरे पास कोई चॉइस हो तो मैं एक बार फिर से द्रोणाचार्य स्कूल का स्टूडेंट बन जाऊं और ऊपर स्टेज पे आऊं और मम्मी पापा को साथ लाऊं और वो लैपटॉप, वो स्कूटी, वो साइकिल ऐसे टशन से लेके जाऊं। ये फीलिंग है, ये कीमत से नहीं आ सकती, ये डेडिकेशन से आती है, ये हिम्मत से आती है, ये विचारों से आती है, ये पेरेंटिंग से आती है, ये अच्छे स्कूल से आती है, अच्छी टीम से आती है। इसे खरीद नहीं सकते। ये भाव जो था यहां इन बच्चों का, इसे आप मार्केट में नहीं खरीद सकते। क्वालिटी, लेनोवो के लैपटॉप्स हैं लेटेस्ट, साइकिल ब्रांडेड, होंडा की स्कूटी, मतलब कोई क्वालिटी में समझौता नहीं। सबको पता है, सबको पता है, अगर पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स का अगर इतिहास में कोई बुरा दौर आया है तो ये पिछले 7 महीने रहे हैं, सबको पता है। इन्होंने हमारे टीचर्स को 50-50% सैलरी देके, और ये मैं पेरेंट्स को विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, ऑनलाइन पढ़ाना ऑफलाइन पढ़ाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ध्यान से सुन लें, अगर आज इस विपत्ति के दौर में आप स्कूल के साथ नहीं खड़े हैं तो आप बहुत बड़ा देशद्रोह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी तो उसका असर स्टाफ पे जाएगा, उनके परिवारों पे जाएगा। ये टीचर इतनी मेहनत करते हैं, जब ऑनलाइन एक वीडियो 5, 10, 20, 30 मिनट की बनती है और उसको ऑनलाइन चेक करना कोई तैयार नहीं था पूरी दुनिया में। मेरे 2-3 रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कल ही मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पब्लिक स्कूल के टीचर्स को भी असिस्टेंट टीचर प्रोवाइड कराया। जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था वो ऑफलाइन नहीं ले रहा था, जो ऑफलाइन ले रहा था उसको ऑनलाइन नहीं। मींस कि सरकारों ने शिक्षा के लिए बहुत सारा बजट प्राइवेट स्कूल्स को वर्ल्ड वाइड दिया, बट इंडिया में वो नहीं मिला, हमें सहारा उल्टा नेगेटिव मिला। तो ऐसे में समाज की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है स्कूल के साथ खड़े हों इस मुसीबत के घड़ी में, और स्कूल कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। जिसकी भी फीस, जो ऑनलाइन साथी जुड़े हुए हैं, किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, प्लीज
प्लीज सबमिट योर फी, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ग्रुप 4, लैब असिस्टेंट, उन सब की रोजी रोटी का सवाल है, आपको वो देना है। ये मैं इस मंच से सबको अपील करता हूं, सब पेरेंट्स को, चाहे उनका बच्चा कहीं भी पढ़ता हो। फिर बात है छोटे बच्चों की कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को कम ना मानें। आज जो बच्चे प्राइज लेके गए हैं उनके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे रह गए, हो सकता है ऐसा हो। तो भरोसा अगर खुदा पर है, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, पर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे। खुद पर भरोसा रखें, अपने आप पर, अपने पेरेंट्स और टीचर्स को साथ लेके आगे बढ़े। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ये मंजिल नहीं है, ये स्कूटी, ये लैपटॉप, ये साइकिल, ये मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव था। आगे जाएं, और अच्छा नाम करें, और अच्छा काम करें। पिछले एक फंक्शन में हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल प्लेयर भी आया था। मतलब कहने का भाव है, स्टडीज में, स्टेज पे, स्पोर्ट्स में, कहीं भी अपने आप को साबित करें, पूरी दुनिया आपकी फैन हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हर बार भीड़ में चले, टीम में चले, जरूरी नहीं। और एकेडमिक एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अकेले अपने आप से कंपटीशन करना, मेहनत करनी है। ये उन सब बच्चों के लिए कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। आप हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, स्कूल आपके साथ होगा, पेरेंट्स आपके साथ होंगे। और आप ये नोट कर लें कि अगर ये बात पेरेंट्स के लिए है, अगर आप स्कूल के, समाज के बच्चों के साथ नहीं हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अपने बच्चे को समय दें। मैं 2 साल पहले भी ये बात आपको बोल के गया था ओपन ग्राउंड में। आज पेरेंट्स के पास अपने खुद के बच्चे के लिए समय नहीं है। थोड़ा सा समय अपने बच्चों को दें, क्योंकि अगर आप समय नहीं देंगे तो वो कहीं और बैठेंगे, कहीं और बैठेंगे तो वो गाइड भी हो सकते हैं, मिस गाइड भी हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे टीन एज में हैं तो आप उनके साथ दोस्ती कर लें, उनसे बातें शेयर करें। खुदा कसम आपको वो एक एक चीज शेयर करके बता देंगे और आप उसको सही से गाइड कर पाएंगे। अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकालें। और पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप अपने बच्चों को सामाजिकता, देशभक्ति, एकता इनकलकेट करें और उन्हें बताएं। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, अगर पेरेंट्स एक्टिव नहीं होंगे तो सुने, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। मंजीत जी, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर आप सो गए तो कूटनीति के मसीहा ये वतन बेच देंगे। आपको नहीं सोना, आपको अपने बच्चे के साथ लगे रहना है। मैंने बहुत सारे, पीवी सिंधु आज दुनिया का एक बड़ा नाम है, साइना नेहवाल बैडमिंटन में बड़ा नाम है। आप उनके पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को देखिए। हिसार से जॉब छोड़ के हैदराबाद में शिफ्ट होना, 50 किलोमीटर स्कूटर पे लेके जाना, बच्चे को प्रैक्टिस कराना, तब जाके ओलंपियन बनी है। कोई मजाक नहीं है। सिर्फ पेरेंट्स की सहयोग और स्कूल के साथ से ही बच्चा आगे निकलेगा। ये 2 कड़ी अगर एक भी ढीली पड़ी, बच्चा आगे जा नहीं सकता। ये लिख के ले लो। आपका सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। और ये उन बच्चों से जो ये कहते हैं कि मेरा लक नहीं है। कुछ साथी टीचर भी कई बार ऐसे कहते हैं किस्मत खराब है। ऐसी बातें दिमाग में ना लाएं। और हर उस शख्स से पूछ लो, विकास जी, हर उस शख्स से पूछ लो जिसने भी यह बात आजमाई है। हर बार मुकद्दर ने मेहनत से मात खाई है, मेहनत से मात खाई है। मुकद्दर भी फेल हो जाता है आपकी मेहनत के आगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो मुकद्दर कुछ नहीं है, आप अपनी डेस्टिनी स्वयं बनाएंगे। डियर पेरेंट्स, डियर ऑडियंस, डियर ऑनलाइन ऑडियंस, हम सबका दायित्व है कि देश के भविष्य को और अच्छा बनाएं और सच्चा बनाएं, देशभक्ति की भावना डालें। वो जिस भी क्षेत्र में जाएं उस पर दबाव ना हो, वो अपना बेस्ट दे। हमारे बच्चे के अंदर जो लेटेंट टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट है, उसको निकालने का काम हमारे टीचर्स कर रहे हैं। आप सहयोग दें, हम सब सहयोग करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। यादव जी की बात हो रही थी,
वीरेंद्र यादव जी के बारे में विशेष तौर पर, इनके परिवार के तौर पे विशेष तौर पर बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यह आश्वासन आपको जरूर देता हूं, इस स्कूल में हमेशा आप कुछ नया पाएंगे, अलग पाएंगे। दिस स्कूल इज विद अ विजन। और बहुत सारे स्कूल हैं जिनको प्रॉपर्टी डीलर, बिजनेसमैन चलाते हैं। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। शिक्षाविद, जो शिक्षा शैक्षिक परिवार है, ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जिसके पीछे जो विजन है, मैनेजमेंट है, वो शिक्षित व्यक्तियों का है। अदरवाइज इट हैज बिकम अ बिग बिजनेस। बड़ी बड़ी शीशे की दुकान खुली है, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती हैं, लेकिन स्कूल के पीछे अगर मिशन ना हो, विजन ना हो, तो स्कूल चूकेगा। टीम, ये सब टीम मतलब हम टीचर, स्टूडेंट्स, वो किसी को फॉलो करते हैं। वो लीडर कौन है, वो आइडिया कहां से लाता है, ये डिपेंड करता है। तो इन्होंने, यादव जी ने खाली बैठ के दिन के उजाले नहीं देखे और बिन मेहनत के मिल जाए वो निवाले नहीं देखे। लोग जलते तो बहुत है इनकी ऊंचाई देखकर, पर अफसोस उन्होंने कभी इनके पैर के छाले नहीं देखे, इनके पैर के छाले नहीं देखे। तो इन टीचर्स, यादव जी के माध्यम से मैं पूरे टीचर्स का बोल रहा हूं, सब शिक्षित समाज का बोल रहा हूं कि आपके जो मेंटर हैं, आपके जो टीचर हैं, आपके जो इंस्पिरेटर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप भी मेहनत करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डियर जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, डियर स्टूडेंट्स, थकना नहीं है, बढ़ना है। थकान को बता दो कि थका नहीं हूं मैं। मंजिलों सब्र करो कि चला नहीं हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे भारत।